बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4/4x plus 1 plus 4/12x plus 1 is equal to 1/3x plus 1 plus 6/6x plus 1 plus 1/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करें। कंडीशन x हमारे पास रियल नंबर है। सबसे पहले इनको इस साइड पर और इनको इस साइड पर, तो यहाँ लिख देंगे 4/4x plus 1 इनके साथ माइनस 1/3x plus 1 इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे 6/6x plus 1 इनके साथ माइनस 4/12x plus 1 प्लस 1/2। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 12x plus 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3x plus 1। तो यहाँ 4 के साथ ब्रैकेट में लिख देंगे 3x plus 1 माइनस 1 के साथ 4x plus 1 इज इक्वल टू, यहाँ इनका भी एलसीएम ले लेंगे 6x plus 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 12x plus 1। तो यहाँ 6 के साथ ब्रैकेट में लिख देंगे 12x plus 1 और माइनस 4 के साथ लिख देंगे 6x plus 1 प्लस 1/2। फिर क्या करेंगे, 4 को इनके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ 12x plus 4 माइनस 4x माइनस 1, नीचे डिनोमिनेटर में 4x plus 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3x plus 1, इसको अपनी जगह लिख देंगे डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, यहाँ इनसे 12x plus 6 इनसे माइनस 24x माइनस 4, नीचे डिनोमिनेटर में 6x plus 1, दूसरे ब्रैकेट में 12x plus 1 प्लस 1/2 को अपनी जगह लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 12x plus 4, इसको अपनी जगह लिख देंगे 4x plus 1 3x plus 1 डिनोमिनेटर में, यहाँ 12x माइनस 4 इनसे 8x इनसे प्लस 3, इसी तरह इधर भी आ जाएगा डिनोमिनेटर में x plus 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 12x plus 1 को अपनी जगह लिख देंगे। तो यहाँ इनसे 48x इनसे प्लस 2 प्लस 1/2। फिर क्या करेंगे, इन तमाम को इस साइड पर लाएंगे, तो यहाँ 8x plus 3 नीचे डिनोमिनेटर में 4x plus 1 इनके साथ 3x plus 1 माइनस 48x plus 2 डिनोमिनेटर में 6x plus 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 12x plus 1 इज इक्वल टू 1/2। फिर क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा 4x plus 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3x plus 1, तीसरे ब्रैकेट में 6x plus 1, चौथे ब्रैकेट में 12x plus 1। तो यहाँ जाएगा 8x plus 3 इनके साथ 6x plus 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 12x plus 1। इसी तरह माइनस 48x plus 2 एक ब्रैकेट में, इनके साथ लिख देंगे किसको 4x plus 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3x plus 1 इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर 4x plus 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3x plus 1, तीसरे ब्रैकेट में 6x plus 1, चौथे ब्रैकेट में 12x plus 1 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ सबसे पहले
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इनसे आता है 8x प्लस 3, इनसे आता है 72x²। इसी तरह इनसे 6x और 12x, तो इनसे प्लस 18x। फिर 1 जार 1 माइनस 48x प्लस 2 को अपनी जगह, और यहाँ 3 तो 12x²। इसी तरह 4x प्लस 3x 7x प्लस 1। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनको मल्टीप्लाई करें, इनसे आता है 576x³। इस तरह 8x को इनके साथ इनसे 144x², और इनके साथ 216x²। तो इन दोनों को ऐड करें से 360x², तब प्लस 360x² लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ 8x 100 और इनसे 54, तो इनसे 62x आ जाएगा इन प्लस 3, और यहाँ इनको इसके साथ माइनस 576x³ आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इनको इसके साथ, और फिर तो इनसे आ जाएगा माइनस 360x²। और इसी तरह यहाँ करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ माइनस 62x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ, इनसे 1 आता है। यहाँ डिनोमिनेटर 4x प्लस 1, 3x प्लस 1, 6x प्लस 1, 12x प्लस 1, इनको अपनी जगह लिख देंगे। नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ 1/4x प्लस 1, एक ब्रैकेट में दूसरे में 3x प्लस 1, 6x प्लस 1, 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। इसी 4 करके इनको ऐड करेंगे, 4x प्लस 1, 3x प्लस 1, 6x प्लस 1, 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फिर क्या करेंगे, यहाँ लेट ले लेंगे x को किसके बराबर, y/24 के बराबर। तो यहाँ इनसे आ जाएगा x की, तो y/6 प्लस 1, तरह इधर, तो यहाँ y/8 प्लस 1, तरह इधर फुट करें, तो यहाँ y/4 प्लस 1। इस तरह 12x की जगह इनको फुट करेंगे, तो यहाँ y/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फिर इनका एलसीएम ले लेंगे, y प्लस 6 डिनोमिनेटर में 6, यहाँ y प्लस 8 डिनोमिनेटर में 8, यहाँ y प्लस 4 डिनोमिनेटर में 4, यहाँ y प्लस 2 डिनोमिनेटर में 2 इज इक्वल टू 2। फिर क्या करेंगे, यहाँ y प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे में y प्लस 8, y प्लस 4, y प्लस 2, नीचे डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। फिर क्या करें, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6, यानी 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल हो जाए, इधर भी लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2।
तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ y + 6, y + 8, y + 4, y + 2 = इनको मल्टीप्लाई से 568 आता है। फिर क्या करेंगे, लेट ले लेंगे y + 5 को किसके बराबर, t के बराबर, तो यहाँ जाएगा t + 1 तरह t + 3, यहाँ t - 1, यहाँ t - 3 = 768। तो यहाँ इन दोनों को साथ लिख देंगे, t + 1 एक ब्रैकेट में इनके साथ t - 1, तरह t + 3 इनके साथ t - 3 = 768। तो यहाँ इन दोनों को मतलब t² - 1 होल स्क्वायर तो 1 - t² - 3² तो -9 लिख देंगे। फिर इनको मल्टीप्लाई t4 4, इनसे डायरेक्ट बस -10t² और +9 के से -768 = 0। तो यहाँ इनको लिख देंगे t² होल स्क्वायर -10t² इनसे -759 = 0। फिर क्या करेंगे, लेट ले लेंगे t² को किसके बराबर, n के बराबर, तो यहाँ जाएगा n² - 10n - 559 = 0। फिर ये हमारे पास कॉर्डिनेट इक्वेशन, यहाँ n² इनको लिख देंगे -33n + 23n - 759 = 0। फिर क्या करेंगे, इनसे n को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ n - 33 प्लस इनसे 23 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ n - 33 = 0। n - 33 ये वाला और ये वाला इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जबकि दूसरे ब्रैकेट में n + 23 = 0। n - 33 = 0, दूसरा n + 23 = 0। तो यहाँ -33 को इस साइड पर आएंगे, n = 33, इनको इस साइड में n = -23। फिर रिकॉल करेंगे, रिकॉल में क्या करेंगे, इनको हमने किसके बराबर लिया, इनको हमने t² = 33, इधर t² = -23। स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव है, फिर कम्प्लेक्स सोल्यूशन है, इनको रिजेक्ट करें, हमें रियल चाहिए। फिर क्या करेंगे, t² = 33, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरफ इसके साथ खींचे, दोनों तरफ ले लिया, तो यहाँ t = ±√33। फिर क्या करेंगे, इनको हमने y + 5 की जगह लिया था ना, तो इसकी जगह y + 5 लिख दिया, प्लस 5 के साइड में y = -5 ±√33। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड को डिवाइड करेंगे 24 पर, इनको भी डिवाइड करेंगे 24 पर। तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है x के, तो x की वैल्यू -5 ±√33 डिनोमिनेटर में 24। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करी, हमारे पास x की ये वैल्यू आ गई।